हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, बॉलीवुड भड़ास में हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि हम सभी की ज़िंदगी से आपको रूबरू करवाते हैं। जो स्टार हैं, बॉलीवुड स्टार जितने भी हैं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ, उनके जीवन में क्या कुछ घटा, क्या कुछ ऐसे किस्से हुए जिनको आपने कभी नहीं सुना है, वो हम यहाँ आपको बताते हैं। तो आज एक ऐसी लव स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं जिसने जाने कितने दिलों को संभाल कर रखा, और अंत उसका क्या हुआ, वो बड़ा अंत अजीब हुआ। क्या हुआ, चलिए बताते हैं। हम आज बात करेंगे सुरैया और देवानंद की लव स्टोरी की। जी हाँ, उनकी प्रेम कहानी की। 1948 का दौर था और विद्या मूवी आई थी उन दोनों की, और उसी में पहली फिल्म में, मतलब पहली बार में ही दिल दे बैठे थे देवानंद सुरैया को। सुरैया, देवानंद, हिंदू, मुस्लिम लोग इस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार बड़ा अनमोल होता है और वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी, कभी भी हो सकता है। और ऐसा ही हुआ देवानंद को। सुरैया से मोहब्बत हो गई और सुरैया को देवानंद से इश्क हो गया, और ये इश्क इतना परवान चढ़ा। इश्क तो हुआ, मोहब्बत तो हुई, प्यार तो हुआ, लेकिन ये कहानी शादी तक क्यों नहीं पहुंची? कौन इंसान बीच में अड़ गया जो इनकी शादी के खिलाफ रहा? मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंच पाई, कैसे? चलिए आपको बताते हैं। जब विद्या मूवी आई तो देवानंद और सुरैया का जब मुलाकात हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करने लगे, और देवानंद ने सुरैया से कह भी दिया कि वो उनको पसंद करते हैं। काफ़ी फिल्में उन्होंने साथ में की, दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे, घूमा करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुरैया के घर पे शक हो गया। यानी कि सुरैया की जो नानी थी और उनकी माँ थी, सुरैया की नानी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी उनकी लाइफ में, और सुरैया की नानी को जब शक हुआ और उन्हें पता लगा ये बात कि वो देवानंद के साथ घूम रही हैं, उनके साथ घूमने जाती हैं, तो सुरैया की नानी ने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। और ऑब्जेक्शन भी इस कदर उठाया कि बहुत ज़्यादा वो सुरैया के पीछे पड़ गई, और उन्होंने इतनी धमकी तक दी कि अगर तुम देवानंद से मिली तो फिर कुछ भी हो सकता है देवानंद को, यानी कि कुछ भी उनका किया जा सकता है और तुम्हें देवानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि सुरैया बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं थी कि वो देवानंद को छोड़ेंगी, उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि देवानंद की जान को खतरा हो सकता है अगर वो देवानंद से मिलती हैं, उनकी नानी जी ने जो धमकी दी थी, तो वो इस चीज़ से डर गई और वो नहीं चाहती थी कि वो देवानंद को खो दें। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, कदम पीछे हटाने ही ठीक समझे। कहा तो ये भी जाता है कि देवानंद ने सुरैया को अंगूठी पहनाई थी, एक मंगनी की तरह किया था उन्होंने, लेकिन वो सुरैया ने वो अंगूठी भी समुद्र में फेंक दी थी। तो हुआ ये, जब सुरैया की नानी ने मना कर दिया मिलने से देवानंद से, तो देवानंद भी कम नहीं थे, वो भी, उन्होंने भी थोड़ा हंगामा किया, शोर मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुरैया को मैं पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या था, सुरैया को पता था, वो जो फिल्मी स्टोरी होती है ना, आपने देखी है फिल्में, उनकी ज़िंदगी ही एक फिल्मी स्टोरी की तरह थी। तो देवानंद पीछे नहीं हटने वाले थे, लेकिन सुरैया पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें देवानंद से बेहद मोहब्बत थी और देवानंद को भी सुरैया से बेहद मोहब्बत थी। फिर क्या हुआ, नानी का ऐसा करने के बाद सुरैया ने कदम अपने पीछे हटा लिए और वो मान गई कि वो अब देवानंद से नहीं मिलेंगी। देवानंद से नहीं मिली, लेकिन बाद में कई साल बाद भी देवानंद ने फिर प्रपोज किया सुरैया को, और सुरैया ने फिर भी मना कर दिया। लेकिन मरते दम तक सुरैया को ये दुख रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने देवानंद को ना क्यों कहा। क्योंकि बहुत कम मिलते हैं ऐसे प्रेम करने वाले जो ताउम्र आपका साथ निभाने का वादा करें, और देवानंद का भी कुछ ऐसा ही था। बेहद, मतलब फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी जोड़ी कही जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रेम वाली जोड़ी। इनके किस्से इतने अच्छे हैं
और इतने बेहतरीन किस्से हैं इन दोनों के कि आपको बता नहीं सकते। तो नानी ने पहरा लगा दिया नवासी पे कि भाई अब तुम देवानंद से नहीं मिलोगी, और देवानंद से वो नहीं मिली। देवानंद ने कई साल बाद जाके क्या किया, मतलब प्रपोजल भी दिया था देवानंद ने शादी का, लेकिन सुरैया जब मना ही कर चुकी थी और कई साल बीत चुके थे, तो देवानंद ने क्या किया, शादी कर ली। और देवानंद के बेटे भी हैं, लेकिन सुरैया जो थी, सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। 2004 में सुरैया का निधन हो गया और सुरैया ताउम्र यही सोचती रही कि काश मैंने खिलाफत की होती नानी की, और उस वक्त मैंने अपनी नानी की नहीं मानी होती, क्योंकि उनकी नानी की ही ज़्यादा चलती थी घर में। और होता भी था कि पुराने ज़माने में बड़े बूढ़ों की ज़्यादा चलती थी और अपनी इज्जत की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन मामला ये धर्म का था थोड़ा, और वो इसीलिए खिलाफ थी कि देवानंद हिंदू थे और सुरैया जो थी मुस्लिम थी। तो सुरैया और देवानंद का मिलन उनकी नानी की वजह से नहीं हो पाया, और ये प्रेम कहानी एक प्रेम कहानी ही बनकर रह गई। तो देवानंद की एक अपना एक अलग स्टाइल होता था। वो गाना तो आपने सुना है ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जी हाँ, उनको भी दुख था, बहुत दुख था कि सुरैया से उनकी शादी नहीं हो पाई। लास्ट टाइम तक उन्होंने पूरी कोशिश की और वो रोए भी, उनकी आंखों में आंसू भी आए। सुरैया भी बहुत छुप छुप कर रोया करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम शब्द ही अधूरा है, लेकिन प्रेम इनका पूरा था। शादी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, इसीलिए बन गई ये एक सक्सेसफुल लव स्टोरी। तो कैसी लगी आपको सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी, ज़रूर बताइए। और किसके बारे में आप जानकारी रखना चाहेंगे अगली वीडियो में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे बॉलीवुड भड़ास पर। धन्यवाद।